नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी। लास्ट वीडियो मैंने डाला था क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आई थी। अभी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि प्रीलिम्स होने की वजह से सारे लोग जो थे वो काफ़ी टेंशन में थे, रिवीज़न कर रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहे थे नेगेटिव मार्किंग्स के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आयोग ने इस साल से नेगेटिव मार्किंग लेकर के आए और फिर क्या कहते हैं कुछ रूल लाए कि 90 मिनट पहले आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाना है। तो इस तरह की चीज़ों से लोग परेशान थे और जो भी था। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस साल मैं अपना अटेम्प्ट नहीं दी 2026 का, जो कि 26 अप्रैल को था। तो वो मैंने नहीं दिया। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने दो तीन साल पहले ही मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था कि MPPSC में मैं 2 अटेम्प्ट दूंगी। तो लास्ट टाइम जब मैं दी तो मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे नहीं गए थे, बहुत ये नहीं गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं कर लूँगी, मतलब कर लूँगी, मतलब मेरा निकल जाएगा। तो इस साल जब अभी किसी कारणवश 2-3 महीना मेरा पढ़ाई में गैप हो गया और आप जैसा देख सकते हैं मेरा घर भी चेंज हुआ है। ये भी मुझे मतलब इसमें भी मेरा टाइम गया है। घर आप जानते होंगे कि घर शिफ्ट करो, बच्चों के साथ करो तो काफ़ी मतलब दिक्कतें आती हैं। और तो इस वजह से मेरा पढ़ाई में काफ़ी गैप हो गया और नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने मॉक टेस्ट भी प्रॉपर नहीं लगाई, रिवीज़न भी मेरा नहीं हुआ। तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप जानते हैं कि जैसे मैं MP से बाहर की हूँ, तो मैं जब दूसरे स्टेट में रहती हूँ तो मुझे MP में जा कर के एग्ज़ाम देना रहता है। तो मेरे लिए ये भी एक ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि मुझे वहाँ जा कर के एग्ज़ाम देना है। तो लास्ट ईयर तो मेरी पढ़ाई हुई थी तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी और मैं गई भी थी एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इस साल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और क्या है ना, इस साल से आयोग ने जो भी MP के बाहर के लोगों के लिए ना, उन्होंने ये रूल निकाला था कि एडमिट कार्ड में उन्हें पता चलेगा कि उनका एग्ज़ाम कहाँ है। तब आप सोच सकते हैं कि आने जाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये तो अगर आपका तैयारी है तो आपके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब ये भी था। और दूसरी बात क्या है ना कि 2026 मेरा लास्ट अटेम्प्ट मैंने पिछले साल सोच के रखा था, लेकिन जब मेरा 2-3 महीने गैप हो गया तो मेरा ये कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि 2026 का अटेम्प्ट मैं नहीं देती हूँ, मैं एक अटेम्प्ट 2027 का देती हूँ। क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ना अपना टारगेट फ़िक्स करना होगा, ठीक है। जो मैंने फ़िक्स कर लिया, मैं 2027 के बाद ये एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। क्योंकि तभी मैं मतलब अपना 100% दे पाऊँगी और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं सीखने वाली हूँ, या फिर जो भी मेरे मतलब एक्सपीरियंस होंगे इन तैयारी के भी, जो भी मैं आपसे करूँगी ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस साल का अटेम्प्ट नहीं दी हूँ और यही रीज़न है कि मेरा 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हुआ था तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया था। और क्या होता है ना, जब आप मैरिड होते हो तो आपके ऊपर और बच्चों के साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसको आप नहीं ये कर सकते। ये जो मैंने एग्ज़ाम का जो ये है, ये मेरा मतलब ड्रीम है कि मुझे MPPSC का एग्ज़ाम देना है, मुझे MPPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है। लेकिन कोई भी आपको यही कहेगा, नेगेटिव ही कहेगा, जैसा कि हर किसी को कहते हैं, चाहे जो भी हो। लेकिन इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी इस साल नहीं दूंगी, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी। और मैं आपको और बताना चाहूँगी कि मैं अभी मेंस के लिए अभी मैं मेंस पढ़ रही, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूनिट 2 है, पेपर 1 पार्ट ए का यूनिट 2। तो फ़िलहाल मैं अभी यही पढ़ रही थी, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपको मैं ये दिखा दे रही हूँ कि मैं ये पढ़ रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अरुण सर हैं जो कि RFO हैं, रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो उनकी मैंने बैच ज्वाइन किया है मेंस के लिए, प्रहार बैच है उनका। और मैं उनको कम्प्लीटली फॉलो करने वाली हूँ 2027 के लिए। तो मैं आपको और भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेना तो आप ले सकते हैं। तो मुझे ये बैच ज्वाइन मैंने इसलिए, हो सकता है बहुत लोग बहुत सारा चीज़ कमेंट करें, बहुत चीज़ बताए, तो मेरा यहाँ पे ये पर्पज़ है क्योंकि 1 साल बहुत लंबा टाइम है
मैंने पिछले साल भी यही सोचा था कि मेरी इतनी पढ़ाई हो चुकी है, अब मैं नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से ये रिवीज़न करके मॉक टेस्ट देके ये एग्ज़ाम दूँगी। बट मैं ये नहीं कर पाई, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी के मेंटर में या कोई कोचिंग में कुछ ऐसे एनरोल नहीं होते हैं तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जनरली तब भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जब आप एक स्टूडेंट नहीं होते हैं। क्या होता है ना, हम घर के काम, परिवार, इन सब चीज़ों में रह के एक समय के बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और फिर हम वैसे ही काम करने लगते हैं कि ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो इसलिए, और आप बहुत लोगों का कमेंट होगा या जो भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे अरुण सर की जो स्ट्रैटेजी है मैं कंप्लीट इस बार फॉलो करने वाली हूँ। लास्ट ईयर जो है वो मैंने सारांश का लिया था, मुझे उनकी भी बहुत अच्छी लगी थी, और आप लेना चाहे तो सारांश का भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी हर किसी को हो सकता है सबकी नहीं पसंद आए, उनकी अपनी ये है। तो मैं इस साल जो है क्या कहते हैं, अरुण सर की जो अरुण सर हैं उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ। अभी वो जो पढ़ा रहे हैं वो समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये यूनिट 2 को पहले ही पढ़ा दिए हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ और साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ, और जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है मैं वही फॉलो करूँगी। और मैंने अपने आप को खुद को कह दिया है, मुझे 2027 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, और मुझे इस साल अपना 100% देना है। और आप भी अपने आप को फ़िक्स कर दीजिए कि मुझे 1 अटेम्प्ट देना है, 2 अटेम्प्ट देना है, 27 में देना है, 28 में देना है, जो भी है वो आप खुद को कह दीजिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा अभी जब से प्रीलिम्स हुआ है तब से मेरे अंदर ना, मतलब एक ये है कि नहीं, मुझे 2027 ही लास्ट है, तो मुझे जो भी मतलब क्या मुझे 1 महीने में, 1 साल में कैसे क्या करना है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2027 में अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, जो मैं करूँगी मैं आपसे शेयर करूँगी, और जो भी आपके कमेंट होगा आप मुझे कमेंट करिएगा। और फिर मेरी वीडियो अब आएगी, अभी मैं इसलिए वीडियो भी नहीं डाल रही थी क्योंकि आपकी प्रीलिम्स थी, मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही थी। आप लोग जो भी मेरे व्यूअर हैं वो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं नहीं चाहती थी उनका टाइम वेस्ट हो। मेरे वीडियो बहुत छोटे ही रहते हैं, बट मैं नहीं चाहती थी। और अगर आपने मेरी वीडियो को क्या कहते हैं, अगर आपको कोई कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे से जुड़ करके आप इसी तरह MPPSC 2027 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, और इस साल मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ हो जाए, और इसके लिए मैं कुछ बहुत बहुत मेहनत करने वाली हूँ। इसके लिए मैटर नहीं करता है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, जो भी हो, मुझे पढ़ना है, मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ फिर मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मैंने अपने आप को कह दिया है। ऐसा आप भी डिसाइड कर लीजिए, कोई 1 साल ले लीजिए जिसमें आप फाइनल रहिए कि इसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस बार नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा, इस तरह का रहता है। तो आप पहले डिसाइड कर दीजिए कि नेक्स्ट ईयर के बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, और अपना 100% उसमें दीजिए। और फिर आपको 100% देने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितना मतलब एग्ज़ाम को देने के लिए हैं। और एक चीज़ और है कि भगवान भी उसी को मतलब देते भी हैं जो बहुत मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मैं 1 साल बहुत अच्छे से मेहनत करने वाली हूँ, और मैं चाहूँगी कि भगवान मेरे इस मेहनत को आप सफल बनाएं, मेरी मेहनत को मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं पूरा 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।